बोट एंड स्ट्रीम के ऐसे प्रश्नों को देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो समझते हैं इस बात को कि एक नाव धारा के विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में 10 घंटे का समय लेती है, जबकि धारा की दिशा में वो 7 घंटे का समय लेती है। नाव की चाल एवं धारा की चाल के बीच अनुपात पूछा गया है। देखिए पहले एक बात को समझिए कि हम नाव की चाल को x से दिखाते हैं, ठीक है। आपको ये यूनिवर्सल ध्यान रखना है कि नाव की चाल को जो आप दिखाते हैं तो नाव की चाल होती है x किलोमीटर पर आवर, और धारा की चाल जब भी बोली जाएगी तो आपको ये बात समझना है कि धारा की चाल क्या होती है तो y किलोमीटर पर आवर। ये कंडीशन है इसके अंदर। अब यहाँ पे दो बात पूछी जाएगी। एक पहली बार डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा की दिशा में, धारा की दिशा में मतलब हम डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, और धारा की दिशा में जब बात पूछी जाएगी तो नाव की चाल उसी दिशा में होगी और धारा भी सेम दिशा में होगी, तो हम दोनों के चाल को क्या कर देते हैं x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और अगर हम विपरीत दिशा में अप स्ट्रीम की बात करें तो अगर नाव किसी और दिशा में चल रही है तो धारा अपोजिट दिशा में होगी। तो वैसे में हम क्या करते हैं, इसमें से x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर कर देते हैं, यानी कि धारा की चाल को हम क्या करते हैं यहाँ से घटा देते हैं, धारा की चाल को क्या करते हैं यहाँ से घटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर क्या करना है कि एक नाव द्वारा धारा के विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में 10 आवर का समय लेती है। तो कैसे बनाना है इसको, रेशियो मेथड से हम इसको डील कर लेंगे। तो दो तरह की बातें हैं, एक तो डाउन स्ट्रीम और दूसरा कौन सा होगा, अप स्ट्रीम। इस बात को समझिए। तो नाव जो है विपरीत दिशा में निश्चित दूरी तय करने के लिए 10 घंटे का समय लेती है। विपरीत दिशा का मतलब होता है अप स्ट्रीम, यानी ये टाइम का रेशियो है कि इसके अंदर ये 10 आ रहा है, और जबकि धारा की दिशा में तो डाउन स्ट्रीम तो ये 7 यूनिट का समय ले रही है। ये टाइम का रेशियो है, ठीक है। तो अब जब हम आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे ये एक्चुअल वैल्यू ये नहीं था। आप देखेंगे कि यहाँ पे विपरीत दिशा में जो था यहाँ पे धारा की चाल, हाँ, तो ये कितना था 10 था, और ये कितना डाउन स्ट्रीम वाला था आपका कितना 7, और अप स्ट्रीम वाला कितना था तो 10 घंटे का समय लेती है। तो जब आप इसके स्पीड की रेशियो की बात करेंगे कि स्पीड बताना है, और डिस्टेंस तो वही है, डिस्टेंस सेम टू सेम है, ठीक है। विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी यहाँ पर लिखा है, तो इसका मतलब अगर डिस्टेंस सेम है तो अगर इसके स्पीड को हम देखेंगे तो स्पीड जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। तब हम देखते हैं यहाँ पर x और y निकालने के लिए हमने पहले भी ये बात बताया है कि आपको करना क्या होता है कि दोनों के x जब निकालना होता है तो हम दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं। यानी कि अगर आपको निकालना है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दे के रखा है तो x का यानी कि नाव का चाल ज्ञात करना है, तो आपको करना क्या होगा, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2 करना होगा। और अगर y का मान पूछा है तो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2 करना होगा। तो दोनों का मान निकालना है हमको। तो 10 और 7 कितना हो जाएगा, 17/2 कर देंगे इधर से, और इसमें से घटा देंगे तो 10 में से 7 गया 3 और बटा में 2 कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो आंसर जो आपका आ गया कि x रेशियो y जो नाव और धारा की चाल पूछी थी वो 17:3। और जल्दी निपटाया जा सकता था, लेकिन इसका समझाने के लिए हमने आपको बेसिक दिया। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।